देखो हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या पढ़ेंगे वास्तविक संख्या पढ़ेंगे और प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का क्या कह रहा है समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पहले तक इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा हल लिखेंगे, हल कर रहे हैं। ठीक है, 135 और 225। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है आप लोग के 135 और कितना है 225 यानी तुम लोग के बीच का करना है एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या कैसे बनेंगे, ए मानेंगे, बड़ी संख्या को ए मानेंगे। बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 225 है और छोटी संख्या कौन है 135। उसको कैसे बनेंगे, बी मान लेंगे, 135। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। लिखेंगे थोड़ा कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। तो a बराबर क्या होता है, b क्यूब प्लस में क्या होता है r होता है। क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस में r होता है। और हम लोग इसका हल तब तक करेंगे जब तक कि r बराबर क्या हो, जीरो ना हो जाए। क्या हो जाए, जीरो ना हो। ठीक है, जीरो प्राप्त होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा चरण लिखेंगे, प्रथम चरण लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्रथम चरण। इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो 225 इक्वल टू 135 को फ्रैक्शन करेंगे। 135 को फ्रैक्शन करेंगे, इसके नजदीक पहुंचेंगे। ठीक है, देखेंगे तो अगर एक बार में लगाते हैं और प्लस 90 करेंगे। ठीक है, चरण से कहीं चलेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है आप लोग के, 225 इक्वल टू 135 गुने में 1 प्लस में 90, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर चरण सेकंड चलेंगे। ठीक है, चरण 2 में चलेंगे। तो अब इसको लिखेंगे पहले यहाँ 135 इक्वल टू, इसको लिखेंगे यहाँ और 90 में फ्रैक्शन करके तोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो 90 कम 90 प्लस में 45 यानी 45 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद लिखेंगे चरण 3 में। ठीक है, 90 इक्वल टू 45 गुने में 2 प्लस में 0, जहां r इक्वल टू क्या है 0 प्राप्त होता है। जहां r इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इसलिए b बराबर कितना हुआ 45, तो इसलिए क्या हो गया एचसीएफ बराबर कितना हो गया 45 आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग फिर तो समझा रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा कर रहा कैसे, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा था 135 और 225 के बीच क्या करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा उसका एचसीएफ ज्ञात करना था। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले a मान लेते हैं और छोटी संख्या को b मान लेते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो a बराबर b क्यूब प्लस में r होता है। और जब तब तक क्रिया करना होता है जब तक क्या होता है r बराबर 0 प्राप्त न हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमको r बराबर क्या प्राप्त करना है, 0 प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम प्रथम चरण में चलेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, 225 को फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 225 को फैक्टर करेंगे थोड़ा सा, तो 225 को फैक्टर करेंगे किससे, तो 135 से फैक्टर करेंगे 135, तो 135 तो 135 एकम 135 भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा ना। तो 90 तो वही लिखे हैं 225 इक्वल टू 135 गुने में 1 प्लस में 90, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर क्या किया है 135 को फैक्टर किया है, क्या किया है 135 को तोड़े हैं किसमें,
तो देखते हैं थोड़ा सा, 135 आ गया तो 135 में 90 से देंगे तो 90 कम 90 डालेंगे कितना आएगा 45 आ जाएगा। तो वही लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 गुने में 1 प्लस में 45 लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद चरण 3 जो है उसमें लिखे हैं कि 90 इक्वल टू 45 दूनी क्या होता है 90 प्लस में 0, यानी r बराबर कहा गया जहां r बराबर 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए b का मान, यहाँ पे देखिए तो b का मान कितना आ गया, b ही ना होता है, तो b बराबर कितना आ गया 45, तो इसलिए s से बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, h से बराबर कितना हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे 196 और 38,220, यानी दोनों के बीच क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो a इक्वल टू जो होता है बड़ी संख्या तो हो जाएगा 38,220 और b इक्वल टू हो जाएगा 196, ठीक है। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि 38,220 इज इक्वल टू 196 गुने में, इसको तोड़ेंगे 196 के फैक्टर में क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको, इसके करीब देखेंगे जा करके, ठीक है। जैसे हम लोग भाग देते उसी तरह से, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 195 प्लस 0 प्राप्त हो जाएगा। 195 में 196 से गुना होगा तो हमको 38,220 का होगा प्राप्त हो जाएगा, जहां r इक्वल टू का हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे कि जहां r इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, चूंकि b इक्वल टू 196 है, तो इसलिए HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 196 ये हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा, फिर से समझेंगे थोड़ा सा कि 196 और 38,220 a इक्वल टू 38,220 मान लेंगे और b इक्वल टू 196 मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है थोड़ा सा हिंट के तौर पे आप लोग पता ही होगा कि a बराबर bq प्लस का होता है r होता है। तो a बराबर हम मान लिए थे यहाँ पे 38,220, तो 38,220 की यहाँ पे रख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद b बराबर 196 था, तो b बराबर 196 हो गया। इसको फैक्टर किया, तोड़ लिया, तो 195 में तोड़ लिया है, प्लस में 0 शेष हो गया। तो जहां r बराबर क्या हुआ 0 शेष प्राप्त होता है, तो चूंकि b बराबर 196 है तो इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 196, आंसर 196 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको करेंगे, जो दे रखा है 867 और 255 दे रखा है। इन्हीं दोनों के बीच हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना। और HCF ज्ञात करना है किससे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसको पहले इसमें बड़ी संख्या को डिनोट कर लेते हैं, ऐसे डिनोट किया भी जाता है, तो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 255, कितना जाएगा 255। क्या लिखेंगे फिर, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो a इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। लिखेंगे स्टेप 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 867 इजकल टू 225 का 200 कितना है 55, कितना है 255 सॉरी 255 को तो मतलब 255 से गुना करके देखेंगे, ठीक है, इसके नजदीक। तो 255 पे गुना करेंगे 7 से और प्लस 102 बार में क्या होगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर लिखेंगे स्टेप 2 ये बाहर आएगा, फिर इसको बाहर इसको लिखेंगे, यानी 255 इजकल टू 102 गुने में 2 प्लस में 51 कर लेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे स्टेप 3 यानी 102 इजकल टू 51 गुने में 2 प्लस में 0, जहां r बराबर 0 प्राप्त होता है। चूंकि b बराबर 51 है तो इसलिए HCF इजकल टू 51 आंसर, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा फिर से थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तीसरा मतलब क्वेश्चन कर रहा था थोड़ा सा कि 867 प्लस 255 यदि दोनों के बीच क्या करना था, एचसीएफ ज्ञात करना था, किससे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। a इक्वल टू 867 b इक्वल टू 255, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रयोग से चलेंगे, ठीक है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, स्टेप 1 867 इक्वल टू 255 गुने में 7 प्लस 102, फिर इसके बाद तोड़ेंगे इस 255 को तोड़ेंगे, तो स्टेप 2 तो 255 इक्वल टू 102 गुने में 2 प्लस में 51, फिर 102 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, तोड़ेंगे। स्टेप 3 102 इक्वल टू 51 गुने में 2 प्लस में 0, जहां r इक्वल टू क्या है 0 प्राप्त होता है, तो b इक्वल टू क्या है 51 है, तो इसलिए HCF इक्वल टू क्या है 51 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना।